दोस्तों आज वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 65 क्वेश्चन। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वाले वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। देखिए वह राज्य जो कि स्थल, समुद्र और वायु तीनों ही सीमाओं से घिरे हुए हैं, तो इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी गुजरात, जो कि तीनों ही जगहों से घिरा हुआ है। देखिए अगला सवाल, आग बुझाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए इनमें से जिस गैस का उपयोग करते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि उपयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। देखिए अगला सवाल, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। देखिए भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ने वाली दर्रा जो है इनमें से हो जाएगा नाथुला दर्रा। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए नाथुला, जो कि भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो इनमें से कीजिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कॉफ़ी विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है ब्राज़ील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जो है इनमें से हो जाएगा कंगेरू। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए कंगेरू, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो महासागर है इनमें से हो जाएगा भारतीय महासागर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है। तो गैस दानव इनमें से नहीं है मंगल ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए मंगल ग्रह, जो कि गैस दानव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो भारतीय थार मरुस्थल की बात करें तो यह राजस्थान में है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है भारतीय थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इनमें से हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी, नील बोल रहा हूँ यांगत्जे नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, और नील जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी है। देखिए अगला सवाल, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है यह दिया जाता है उपरोक्त सभी के लिए, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के और दवा के क्षेत्र में भी देते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है इनमें से हो जाएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है। तो मनुष्य जो है चेहरे की मांसपेशियों का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है भौहें सिकोड़ते हुए करता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। सबसे लंबा रेलवे पुल इनमें से कीजिएगा बोगीबिल ब्रिज। सही जवाब है ऑप्शन ए बोगीबिल ब्रिज, जो कि सबसे लंबा रेलवे पुल है। देखिए अगला सवाल, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था। प्रथम अफगान युद्ध की बात करें तो हुआ था 1839 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से कीजिएगा ग्रीनलैंड। सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुआ था। तो यूएन की स्थापना जो है 1945 में हुआ था। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे गर्म महाद्वीप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, जो कि सबसे गर्म महाद्वीप है। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है। तो अफ्रीका में जो देश नहीं है इनमें से हो जाएगा यमन। सही जवाब है ऑप्शन बी यमन। बाकी के मोरक्को, सूडान और अल्जीरिया जो है सभी अफ्रीका में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मानसून कब आता है।
दोस्तों मानसून का आगमन जो है भारत में जून सितंबर के बीच होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा अनायमुड़ी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा जो है इनमें से माना जाता है अमेजन वर्षा वन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षा वन जो कि पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। देखिए अगला सवाल, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? तो हवाओं का शहर जो है इनमें से कहलाता है शिकागो। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शिकागो जो कि हवाओं का शहर कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो हीरे का मुख्य घटक है कार्बन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन जो कि हीरे का मुख्य घटक है। देखिए अगला सवाल, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग जो है यह काराकोरम के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी काराकोरम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा केसर का पैदावार जो है जम्मू और कश्मीर में होता है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में। देखिए अगला सवाल, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो इनमें से कीजिएगा वुल्लर झील। सही जवाब है ऑप्शन ए वुल्लर झील जो कि सबसे बड़ा झील है उत्तर भारत का। देखिए अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सबसे पुरानी पर्वत की बात करें तो इनमें से कीजिएगा अरावली पर्वतमाला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला जो कि सबसे पुराना पर्वत है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। सही जवाब है ऑप्शन बी कुचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? सबसे बड़ा खारा जल झील जो है इनमें से कीजिएगा सांबर झील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सांबर जो कि सबसे बड़ा खारा जल झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे कम वर्षा जो है यह होती है लेह में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी लेह में सबसे कम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं यह बहती हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्व से लेकर के पश्चिम की दिशा में जाता है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। देखिए अगला सवाल, किस राज्य में सुंदरवन वन स्थित है? तो सुंदरवन वन जो है यह पश्चिम बंगाल में है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? सूर्य सबसे पहले उदित होता है अरुणाचल प्रदेश में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी अरुणाचल में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो सबसे बड़ा मैदान की बात करें तो इनमें से कीजिएगा गंगा का मैदान। सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा का मैदान जो कि सबसे बड़ा मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केरल। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंची बांध जो कि इनमें से हो जाएगा टिहरी बांध। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंचाई वाली पठार जो है यह मेघालय पठार है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए मेघालय पठार। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? देखिए सबसे ज़्यादा बांस की पैदावार जो है असम में होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहते हैं? 7 सागरों का देश जो है इनमें से कहलाता है केरल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी केरल जो कि 7 सागरों का देश कहलाता है।
देखिए अगला सवाल, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? सबसे पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ था। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 1951 में। देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में। देखिए अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले जो है इनमें से बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता इनमें से बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो विभाजन के समय पर देखें तो भारत में प्रांत की संख्या थी 12। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 12 प्रांत थे। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष का नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष बने थे। देखिए अगला सवाल, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारतीय संसद का पहला सत्र जो है 1952 में हुआ था। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1952 में। देखिए अगला सवाल, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? तो भारत को बांटने वाली नीति जो है इनमें से लागू किए थे लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह हुआ था बिहार में। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। क्वेश्चन नंबर 75 है, पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पोटाला महल की बात करें तो यह तिब्बत में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, तिब्बत में है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित था? सबसे पहला रेलवे स्टेशन यह मुंबई में स्थित हुआ था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। देखिए अगला सवाल, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था बिहार में। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार में हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म। देखिए अगला सवाल, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मनुस्मृति संबंधित है धर्म से। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा न्यूयॉर्क में। सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन जो है यह वायुमंडल के सौरमंडल में होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल में। देखिए अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा वाली स्थान जो है इनमें से कीजिएगा मासिन राम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से बताएगा एंजल फॉल। सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणीय झील इनमें से कीजिएगा वान झील। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वान झील, जो कि सर्वाधिक लवणीय झील है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? केरल, सिक्किम, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वाले वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।